how my night routine and my day routine has changed my life. My skin has become amazing, my health has become amazing with the Forever product, so I am very happy with it. इसीलिए मैं आप लोगों को आके बार बार इसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि जब तक खुद ट्राई नहीं करोगी you will never agree. जब ट्राई करोगे then you will love it. आज ही मुझे मेरी एक और क्लाइंट ने मैसेज किया, शी हैड थायराइड कैंसर, उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए, शी हैज़ बीन वेरी हैप्पी विद हर प्रोडक्ट्स. सो आज मैं आई हूँ आपके सामने नाइट रूटीन करने. इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो बिकॉज इट्स जस्ट गोना बी बेसिक अबाउट द नाइट रूटीन दैट आई डू. सो लेट मी टाई माई हेयर. यार सबसे पहले मैं आज ना डबल क्लेंजिंग करूँगी, क्योंकि मेकअप लगा हुआ है और मुझे ना हमेशा ये लगता है कि इवन एक्सफोलिएटर करने के बाद भी थोड़ा बहुत मेकअप मुंह पे रह जाता है. तो बिल्कुल साफ़ करने के लिए फर्स्ट आई विल डू द क्लेंजर के साथ क्लेंजिंग, और उसके बाद मैं एक्सफोलिएटर करूँगी, और उसके बाद मैं अपनी जो रूटीन होती है वो करूँगी. लेट मी शो यू हाउ आई डू माई क्लेंजिंग. तो उसके फिर से हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं. ये इन्फिनिट जो किट है ना उसका ये उसका क्लेंजर है. इन्फिनिट किट मुझे खुद पूरी की पूरी किट बहुत ज़्यादा पसंद है, और दुबई में वो किट के ओपन प्रोडक्ट्स नहीं मिलते. तो उनका सीरम और उनका जो रिस्टोरिंग क्रीम है ना, दे आर माई फेवरेट क्रीम्स. तो उसकी वजह से मुझे पूरी किट मैंने ख़रीदी. तो देन आई यूज़ द सेम क्लेंजर ऑल्सो. वरना आई लव देयर एवोकाडो सोप ऑल्सो फॉर माई फेस. जिस बंदी ने अभी मुझे एक्नी का भी कहा है ना, जब वो मुझे कॉन्टैक्ट करेगी मैं उसको एवोकाडो सोप का ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यूजुअली जिन लोगों को एक्नी होती है ना, उनको ऑयली स्किन होती है या उनको हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, तो फिर ड्राई स्किन पे एक्नी निकलती है. सो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकती कि मैं क्या दे रही हूँ. आई हैव टू आस्क यू कपल ऑफ थिंग्स, योर एज, एक्नी क्यों शुरू हुई, ज़्यादा आम खाने की वजह से तो नहीं है, वगैरह वगैरह. एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट टू यूज़. मैं आप लोग को ये बता दूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये आप लोग रूटीन बना लो अपनी. जब आप लोग देखो कोरियन लड़कियों की कितनी अच्छी स्किन होती है, उनके बच्चों की स्किन से लेके उनके बूढ़ों की स्किन तक कितनी अमेजिंग स्किन होती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वो 3 साल की बच्चियाँ होती हैं ना, तो वो पूरी रूटीन फॉलो करती हैं. हम तो 3 साल के बच्चे का मुंह भी नहीं धुलाते, मतलब कुछ भी नहीं लगाते, कि सन ब्लॉक भी ना लगाओ, बच्चे को मॉइस्चराइजर भी ना लगाओ. वो 3 साल की उम्र से पूरी रूटीन फॉलो करती हैं. और फिर आप उनकी स्किन देखें, मेरी उम्र में उनकी स्किन इतनी टाइट होती है जितनी हमारे बच्चों की होती है. यस, आई एम गोना डू दैट नाउ. तो रूटीन बनाओ. रूटीन पे अगर थोड़े से आपके पैसे लग भी जाते हैं तो ये चीज़ें 4-4 महीने 5-5 महीने चलती हैं. ठीक है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज दे आर गोइंग टू लास्ट यू 4-5 मंथ्स. तो गर्ल्स हु आर फ्रॉम US एंड UK, यू कैन यूज़ दिस लिंक एंड बाय द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डायरेक्टली. आपको कोई इशू नहीं होगा. जो पाकिस्तान से लड़कियां हैं, दे विल हैव टू इनबॉक्स मी. US एंड UK भी नहीं, बाकी जहाँ से भी आप हो दुनिया में, यू कैन बाय डायरेक्टली. पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेंटर नहीं है. फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी सो दैट आई कैन सेंड द प्रोडक्ट्स टू यू इन पाकिस्तान. अच्छा, इनका एक्सफोलिएटर जब मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया था ना, अब तो उसको साल से भी ऊपर हो गया, 1.25 साल हो गया. आई फेल इन लव विद द फील ऑफ इट. आई हैव ऑलवेज वॉश्ड माई फेस विद एक्सफोलिएटर. जब मैं बड़ी हुई और मैंने मेकअप उतारना शुरू किया प्रॉपरली, या मुंह को साफ़ करना शुरू किया, तो एक्सफोलिएटर वॉज समथिंग दैट आई वुड ऑलवेज यूज. तो जब मैंने ये पहली दफ़ा यूज़ किया, ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग. और जो टीन गर्ल्स हैं या यंग गर्ल्स हैं, वो ये भी यूज़ कर सकती हैं. टीन गर्ल्स को मैं ये नहीं देती, उनको मैं एलो स्क्रब देती हूँ, वो इससे माइल्ड है. मेरी बेटी भी वो यूज़ करती है, जब वो 15 साल की थी उस वक्त से करती है. ये एक्सफोलिएटर है. इससे पहले मैंने ये लगाया था, दिस इज़ क्लेंजर. इसके बाद की चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी. पहले की वॉश मास्क. अब मैं लगाऊंगी टोनर. टोनर इज़ दिस इज़ बैलेंसिंग टोनर. ये और ये एक ही किट का पार्ट है. ठीक है, अब इसी किट में, ये मेरी फेवरेट किट है, इसमें उन्होंने सीरम निकाला है जो कि सिर्फ UK और US में अभी तक पहुंचा. और मैं पागल हो रही हूँ सीरम को यूज़ करने के लिए, बिकॉज इट्स सपोज टू बी अमेजिंग. यार इन्फिनिट किट इज़ फॉर एक्चुअली तो किसी भी एज ग्रुप की हमारी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि कोई भी केमिकल यूज़ हुआ हुआ नहीं है, तो किसी की स्किन को ख़राब नहीं करती हैं. लेकिन इन्फिनिट किट जो है मैं 30+ को देती हूँ. अच्छा, अब दिस इज़ द थिंग जिसकी वजह से मैं पूरी किट खरीदती हूँ, बिकॉज इसके बगैर मैं रहती नहीं है. इसके और एक सीरम के जो लाना भूल गई हूँ यहाँ पे. ये एक पफ लगाऊंगी मैं अपने मुंह पे. ये जो है ना, ये सैगिंग और एंटी एजिंग के लिए बहुत अमेजिंग है. और इसका जो सीरम है वो भी, उसको तो टॉप 10 सीरम्स का अवार्ड मिला हुआ है गुड हाउस कीपिंग मैगजीन का. अच्छा, फिर एंड में मैं आपको बताऊं कि मैं ये क्यों लगा रही हूँ. दिस इज़ अ जेल मास्क. ठीक है, दिस इज़ फॉर नाइट टाइम ओनली. ये पूरी रात आपकी स्किन पे जब आप सो रहे होते हो तो एक मास्क की सूरत में काम करता है और उसको यूथफुल ग्लोई लुक देता है. अब मैं ये क्यों यूज़ कर रही हूँ,
क्योंकि मेरी स्किन कुछ अरसे से ना खिंची खिंची हुई मुझे फील हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीती। आजकल पी रही हूँ जब डिटॉक्स कर रही हूँ तो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीती, तो मेरी स्किन ना डिहाइड्रेट रहती है। तो मैंने उसकी वजह से मेरी स्किन ना ये माथा जो था खिंचा हुआ रहता था, तो मुझे डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लाइंस ना आ जाए। तो उस डर के मारे मैं ये सोनिया की ग्रीन किट खरीदी थी एंड आई यूज़ इट एज ए नाइट मास्क। आज मेरी एक कस्टमर हैं, उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा है, वरना मैं लिखा हुआ लगाती कि मुझे कैंसर था और मैंने C9 प्रोग्राम किया और उसके बाद वो थायरॉक्सिन पे थी और बहुत हाई डोजेज ऑफ थायरॉक्सिन पे थी, और कहती हैं कि अब माशाल्लाह मेरी डोजेस भी कम हो गई हैं। उनकी बेटी यूज़ कर रही थी, शी हैड एक्ने, शी वाज वेरी हैप्पी विद दैट प्रोग्रेस ऑल्सो। तो माशाल्लाह आई वुड से दीज प्रोडक्ट्स आर अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह फॉर मी। क्योंकि मेरी जो बेटी है ना, जो मेरी दूसरी बेटी है, मुझे कभी कभी लगता है मैं इस बिज़नेस में सिर्फ उसके लिए आई थी, क्योंकि उसके पेट में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और जब वो ठीक हुई थी ना इन प्रोडक्ट से, देन आई वाज लाइक दे आर अमेजिंग थी। गर्ल्स जो इन्फिनिट किट लेगा वो 7 स्मूदिंग एक्सफोलिएटर या एलो स्क्रब ले, ज़रूर ले ये दोनों चीज़ें, ठीक है। फॉर थिन हेयर यू नीड एलो फर्स्ट स्प्रे एंड जोजोबा शैम्पू एंड अ सप्लीमेंट। अच्छा, तो मैं आप लोगों को कह रही थी कि गर्ल्स, अगर आप लोग घर में बैठे हुए हो और आप लोग कुछ करना चाहते हो, जॉइन द बिजनेस विद मी। प्रोडक्ट्स तो अपने लिए लेना चाह रहे हो आप, प्रोडक्ट्स अपने ही उसके साथ लो, जॉइन द बिजनेस, रजिस्टर विद मी, बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर ओन रजिस्टर्ड IDs एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑल्सो। बहुत से लोग कहते हैं यार मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, 1500 दिरहम लगते हैं या 1500 दिरहम लगते हैं या 68,000 रुपीज़ लगते हैं या 200 पाउंड लगते हैं या $450 लगते हैं या 450 कैनेडियन डॉलर्स लगते हैं। तो ये अल्लाह, मेरी बिल्ली को क्या हुआ आज ये देखो। तो बिज़नेस शुरू करो। बहुत से लोग मुझे कहते हैं यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है या मेरा मियाँ नहीं देगा या कुछ। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। अपने घर की जो ग्रोसरी है वो तुम इससे ले लो। तुम कहोगे अब इतनी ज़्यादा कि मैं ग्रोसरी कैसे करूँ, 2 महीने की ग्रोसरी ले लो, शैम्पूज़ इनके ले लो, कंडीशनर्स इनके ले लो, या बालों की प्रोडक्ट्स ले लो, मॉइस्चराइज़र ले लो, डिओड्रेंट ले लो, टूथपेस्ट ले लो, सोप ले लो, क्लेंजर ले लो, वाइटामिन किड्स ले लो, इम्यूनिटी की प्रोडक्ट्स ले लो। हमारी प्रोडक्ट्स की तो इतनी ज़्यादा, क्लीनर्स ले लो, हमारी इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि बहुत आराम से आपके ग्रोसरी के पैसों में भी आप बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। तो व्हाई नॉट, जस्ट गिव इट अ ट्राई। लेकिन एक और चीज़ मैं बात बता दूं कि ये मत सोचना कि मैं आऊँगी और 1 हफ्ते बाद कि मेरा तो बिजनेस चमक जाएगा। नो, इट इज़ अ प्रॉपर जॉब। काम की तरह लोगे, सीरियसली करोगे तभी आगे जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। और ये भी चेक करना, मैंने एक पोस्ट लगाई है जिसमें मैंने अपने जो मेरे मैसेजेस आ रहे हैं ना बैंक में, 15 से शुरू होते हैं हमारे चेक्स आने, तो उनकी तस्वीर लगाई है। अभी सिर्फ 4 लोकेशंस के पैसे मैंने लगाए हैं। एक जो है वो इज़ 5 डिजिट, मैं दिरहम की बात कर रही हूँ, बाकी सब 4 डिजिट। और अभी मेरे कुछ लोकेशंस के पैसे आने हैं, क्योंकि हर मुल्क में डिफरेंट डेट को पैसे वो भेजते हैं। तो आप ये सोचो कि आप कितना ज़्यादा कमा भी सकते हो, बट साल देना होगा, 1.5 साल आपको देना होगा। आप उसके बीच में कमाना शुरू हो जाओगे, बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए आई विल टीच यू, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, हाउ टू गो अबाउट इट, आई विल ट्रेन यू। आओ इसमें, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्व्स, योर फैमिलीज। मैं बताती हूँ एक और बात कि मेरा मियाँ जो है वो मुझे बच्चों को भी देने देता था प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस पर ट्रस्ट करती थी, और मुझे भी यूज़ करने देता था, बिकॉज मेरी बेटी का पेट भी उसने देखा था कि कैसे इससे ठीक हुआ है। तो एक दिन मेरे मियाँ के ना कमर में एक, उसका नाम भी होता है इस चीज़ का, वो निकल आता है, गुठली सी होती है और वो बड़ी होती रहती है, और फिर इट स्टार्ट्स हर्टिंग, और फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो 2 साल पहले उसका ये चीज़ हुआ था। तो अब कोविड का जब एक्सट्रीम लॉकडाउन लगा हुआ था ना, उसको फिर वो चीज़ हुई हुई थी, और मैं उसको पीछे पड़ी हुई थी, चेक करा लो, फिर बढ़ रहा है, चेक करा लो, वरना फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ही डिडंट गो। जब एक्सट्रीम कोविड का लॉकडाउन था तो मेरे मियाँ को वो दर्द भी शुरू हो गई उसमें। तो मैंने उसे कहा देखिए मेरी बात सुने, मुझे याद था कि मेरी सीनियर ने बताया था कि उन्होंने इस तरह का एक केस ट्रीट किया हुआ है और वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया था इन प्रोडक्ट से। मैंने कहा मुझे करने दो, 1 हफ्ता मुझे दे देना, अगर 1 हफ्ते में ना हुआ तो देन यू कैन गो टू द डॉक्टर। तो उसने कहा ठीक है। मैंने अपनी सीनियर से पूछा, मैंने कहा इस तरह है तो मैं अब मियाँ को क्या दूँ। उन्होंने कहा ठीक है मारिया, तुम उसको ये चीज़ दोगी, इस तरह लगाओगी, पहले वो और बड़ा होगा, वो फटेगा, उसके बाद तुमने उसकी ड्रेसिंग करनी होगी, क्लीन करना होगा, साथ ये सप्लीमेंट्स भी लेगा, क्योंकि देखो जब हम ऑपरेशन कराते हैं तो हमें एंटीबायोटिक देते हैं लोग, ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, राइट। तो हमने एंटीबायोटिक भी कोई नहीं ली, हमने फॉरएवर की ही प्रोडक्ट ली, उसका नाम है बी प्रोप्लस,
और एक और चीज़ रॉयल जेली। 2 हमने सप्लीमेंट्स लिए थे और 3 प्रोडक्ट्स थी। एक क्लीन करने के लिए थी, कोई स्पिरिट हमने नहीं यूज़ किया। हम एलो फर्स्ट स्प्रे जो सर के लिए मैंने बताया उससे मैं क्लीन करती थी, जेली और प्रोपलिस में लगाती थी। यकीन करो 3 दिन तक वो बड़ा होता रहा और दर्द नहीं होती थी। जो अथा ने ऑपरेशन कराया था ना उसमें उसको बहुत दर्द हुई थी। 3 दिनों बाद वो बड़ा हो के वो फटा, उसको मैंने क्लीन किया। 3 से 4 अगले दिन तक वो ऊज आउट करता रहा एंड दिस वॉज ऑल पेन फ्री, नो पेन एट ऑल। साथ वो सप्लीमेंट्स लिए जा रहा था और वो उसको यकीन था कि अब इसमें तो इन्फेक्शन हो जाएगी, तो इतना बड़ा वूंड खुल गया है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगी। लेकिन मैं उसको पहले से बताया था कि ये फटेगा, अगर वो मैं ना बताती ना तो इसने बीच में छोड़ देना था। अच्छा, अब 7वें दिन तक आई थिंक सारा ऊज आउट हो चुका था, वो सील होना शुरू हो गया था। मैंने उस पर उसी तरह लगाई जा रही थी प्रोडक्ट्स जो सादिया ने बताए थे। एंड यकीन करो नाउ माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो ही इज़ नाउ कन्विंस्ड कि द प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग। फिर उसकी अम्मी, मेरे मियाँ की अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वो ना आंटी बहुत डाउन और बहुत तबीयत उनकी ख़राब चल रही थी। मेरी सास ऐसी है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र बद से बचाए, बहुत ज़्यादा एक्टिव खातून है। वो पूरी ज़िंदगी बहुत एक्टिव माशाल्लाह, 5 बच्चे बड़े किए सब कुछ और बहुत एक्टिव, हर चीज़ खुद करती थी। मतलब नौकरानी रखती थी ना, तो हम जब सुबह उठते थे ना तो आंटी नौकरानी को पराठे बना के दे रही होती थी। इस तरह की मेरी सास है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आंटी बहुत ज़्यादा थकी रहती थी। तो मैं दुबई में नहीं, मैं पाकिस्तान गई हुई थी, तो मैंने कहा आंटी अगर आप कहें ना कि आप यूज़ करेंगी तो मैं आपको एक चीज़ देना चाहती हूँ, बस सिर्फ सुबह उठ के एक दफ़ा आपने पीना होगा, वो आप पीना और मुझे बताना कि कैसा रहा। अच्छा, मैं वो आंटी को दे के मैं वापस दुबई आ गई। ठीक है, अब मेरे ख्याल आंटी पी ही नहीं रही होंगी क्योंकि आंटी इसी तरह की हैं कि वो ना दवाइयों से बहुत दूर भागती हैं, डॉक्टरों से बहुत दूर भागती हैं। कुछ 4-5 दिन बाद जब मेरी आंटी से बात हुई, मैंने कहा आंटी आपने लिया है? वो आंटी कहती हैं बिल्कुल मैंने लिया है और मैं तो पहले बैठने के भी काबिल नहीं थी, अब तो मैं उठ चल फिर भी रही हूँ, किचन में जाके काम शाम भी कर रही हूँ। शी वॉज अमेज्ड। अच्छा, अब मेरी सास इस तरह की बंदी है, वो कभी कुछ नहीं मांगती। मतलब मजाल है कि उन्होंने मेरी 17 साल की शादी में माशाल्लाह माशाल्लाह कभी कुछ कहा हो कि बाहर जा रही हो तो ये ला देना या कुछ, नेवर। वो घर से बाहर भी नहीं जाती। तो रमज़ान से पहले उन्होंने मेरे मियाँ से बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि वो मारिया से ज़रा मेरी बात कराना। तो मैंने लिया, मैंने कहा जी आंटी कैसी हैं? तो आंटी ने कहा बेटा वो अगर तुम्हारे पास वाली ड्रिंक हो ना पाकिस्तान में तो वो ज़रा मुझे चाहिए। मैंने कहा आंटी आप प्लीज़ मुझे बताएं, पाकिस्तान में नहीं होगी तो मैं यहाँ से भेज दूँगी, लेकिन पाकिस्तान में भी है, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने वो आंटी को दोबारा भेजी क्योंकि आंटी को भी इतना इत्तेकाद हो गया था इन पर। तो मेरे ट्रस्ट पे एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखो, इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं कि उसके बाद आप किसी और चीज़ को इस्तेमाल नहीं करोगे। दे आर समथिंग, एक तो नेचुरल है, दे आर ऑर्गेनिक, दे आर नेचुरल। एक चीज़ जो है ना, इट्स अनबिलीवेबल। मेरी बेटी, मेरी अपनी फैमिली में इतने ज़्यादा किस्से हैं कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं लोगों के टेस्टिमोनियल कभी लगाती हूँ कि हमारे पास पिगमेंटेशन के टेस्टिमोनियल नहीं है, बाकी तो सब कुछ तो मेरी फैमिली ने यूज़ किया हुआ है। मेरी बेटी जो है, हम टर्की गए थे, वहाँ एक जगह कप्पाडोकिया इज़ एक्सट्रीमली ड्राई। ठीक है, अब हमें अंदाज़ा नहीं था, मैं तो अपने साथ सारी रूटीन भी लेके गई हुई थी, करती भी थी अपनी स्किन। अब मेरी स्किन ख़राब नहीं हुई, मेरी बेटी की स्किन ख़राब होनी शुरू हो गई क्योंकि वो नहीं लेके गई थी। ये जगह जो थी ना, ये डार्क होनी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस या वॉट एवर द रीज़न, ये जगह उसकी डार्क होनी शुरू हो गई। तो इतनी ज़्यादा कि वो एंड में तस्वीरें नहीं खिंचवाती थी। आपको पता है टीनेज गर्ल्स तो वैसे भी कॉन्शियस हो जाती हैं। तो वापस आते ही शी स्टार्टेड यूजिंग हर प्रोडक्ट्स। 3 गर्ल्स को मैंने ना सारों का एक ही वो रखा हुआ है क्योंकि आई वॉन्ट देम टू यूज़ लेस प्रोडक्ट्स एंड आई वॉन्ट देम टू यूज़ द प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सट्रीमली नेचुरल एंड वेरी गुड फॉर देयर स्किन। तो आते ही विद इन 2 days उसका कंप्लेक्शन साफ हो चुका था, उसकी डिस्कलरेशन जा चुकी थी एंड शी वॉज एज कॉन्फिडेंट एज एवर एंड शी वॉज, हालांकि यूज़ कब से कर रही थी बट शी वॉज शॉक्ड, इतनी जल्दी डिफरेंस आया। Girls, thank you so much for watching me. Love you all. Inbox me if you want to ask anything. Me or my team will get in touch with you. Everybody will be an expert who is guiding you, who is suggesting you. अगर आप बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो तो why not? प्रोडक्ट्स भी खरीदो और बिजनेस भी ज्वाइन कर लो, ट्राई तो करो ना। लेकिन अगर काम करने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं बिल्कुल आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिकॉज जब मैं किसी के साथ काम करती हूँ देन आई वर्क विद देम प्रॉपरली, बट आई वॉन्ट कि वो भी मेरे साथ काम करें प्रॉपरली ही।